नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चाओं में है, लेकिन इस बार बिहार को लेकर नहीं बल्कि दिल्ली को लेकर चर्चा में है। दरअसल जब से उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा अब स्वीकार भी कर लिया गया है, उसके बाद से अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? इसकी संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो संभावनाएं हैं उसकी गुंजाइश बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से उनके वीडियो सामने आते हैं, जिस तरीके से उनके हाव भाव हैं, उसको लेकर उनके स्वास्थ्य पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का प्रमुख का जो पद होता है वो बहुत ही जिम्मेदारियों वाला पद होता है, और ऐसे में नीतीश कुमार क्या उस तरीके की जिम्मेदारी फिलहाल निभा सकते हैं, इस पर एक सवाल बना हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि नीतीश कुमार अगर पद छोड़ते हैं तो बिहार में चुनाव की घोषणा में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में क्या 1-1.5 महीने के लिए बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? इसकी भी संभावनाएं बेहद कम नज़र आ रही है। हालांकि बिहार के कुछ भाजपा नेता इस तरह की चर्चाओं पर अपने बयान जरूर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, नीतीश कुमार अगर दिल्ली जाते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जदयू में इसको लेकर कोई हलचल नहीं है। जदयू पूरी तरीके से शांत है। यहाँ तक कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भी जदयू की कोई वैसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसका मतलब साफ है कि जदयू में नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की कोई बेचैनी नहीं है। जदयू अभी भी इस बात को लेकर अड़िग है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में ये चुनाव होगा और नीतीश कुमार ही आगे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा के सभापति होने के नाते सरकार के हिसाब से कार्रवाई चलाएंगे? इसकी संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति में अपनी छवि है, एक अपनी विचारधारा है, और शायद वो सरकार के हिसाब से सदन की कार्रवाई को संचालित करे। इसकी संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि जगदीप धनखड़ को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं उसमें ये बात भी सामने आ रही है कि हाल फिलहाल में जो सरकार के बड़े लोग हैं वो जगदीप धनखड़ की सदन की कार्यवाही जिस तरीके से वो चलाते थे उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार वैसा कर पाएंगे? इसकी संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि जगदीप धनखड़ भाजपा के थे, लेकिन नीतीश कुमार उनकी अपनी एक पार्टी है, वो अलग भाजपा से कई बार अलग जाकर वो सरकार चला चुके हैं। विपक्षी दलों में भी एक तरीके से देखा जाए तो उनके लिए एक सिंपैथी रहती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार पर भाजपा आलाकमान उप राष्ट्रपति पद को लेकर कितना भरोसा करेगी, इस पर भी कई सवाल बने हुए हैं। हालांकि कुछ भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया ही है बिहार से, उसको आपको जरूर सुनना चाहिए। नहीं, महामहिम है, स्वास्थ्य के कारण से वो इस्तीफा दिए हैं। इस पर कोई प्रश्न उठाना उचित नहीं है। अब विपक्ष के कहने से तो नहीं होता है, लेकिन अगर माननीय नीतीश जी बनते हैं विकास पुरुष, तो बिहार का बच्चा खुश होगा। बना देना चाहिए अगर बनता है तो सौभाग्य होगा बिहार का। चल रहा है उपराष्ट्रपति में, कहा जा रहा है कि उनको बनाना चाहिए। अच्छी बात है, बन जाए तो क्या दिक्कत है, बन जाए। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, क्या दबाव में दिया है कह रहे हैं कांग्रेस। देखिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए ये पार्टी तय करती है, ये पार्टी का फैसला जो भी होगा हम लोग मानते हैं। बिहार से कोई बने उपराष्ट्रपति मांग करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा जाकर बिहार से। बना देना चाहिए। अब भाई बनाना न बनाना तो केंद्र तय करेगा, लेकिन बिहार से कोई बनता है तो मुझे खुशी होगी जाकर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।